बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, जो जीव अपने जीवन को सचमुच अच्छा बनाना चाहते हैं, उन्हें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए साक्षात हुजूर सद्गुरुदेव जी की शरण में आना चाहिए। सच्चा नाम तो बहुत बिरले लोग जानते हैं। यह एक ऐसा गुप्त रहस्य है जो पूर्ण सद्गुरु के हृदय में गुप्त रहता है और केवल उन्हीं को बताया जाता है जो उनकी शरण में आकर विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं। नाम जो गुप्त है वही सच्चा मंत्र है। इसलिए हे साधक, अन्य सभी नामों और मंत्र को छोड़ दें। एक नित्य नाम को जो कि गुप्त है उसे कोई विरले ही जानते हैं, क्योंकि ईश्वर की विशेषताएं असंख्यक हैं। इसलिए उनके नाम भी असंख्यक है। एक विशेष नाम जो नित्य है और उसका सच्चा नाम जाति नाम है, वह संतों के पास है। उसे वह केवल अपने श्रद्धालु भक्तों को ही बताते हैं। यह ईश्वर की मौज है कि उसने यह रहस्य संतों को ही सौंप रखा है। लोग यह कहते हैं कि धार्मिक जीवन बिताने, व्रत आदि रखने, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने, पवित्र नदियों में स्नान करने और उदारतापूर्वक दान देने के बावजूद भी उन्हें आनंद और मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती। मन सुख की खोज में इधर उधर भागता हुआ भटकता रहता है और मालिक के आनंदमय रूप पर स्थिर नहीं होता। इस प्रकार के पेचीदा प्रश्न कई साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। आनंद हासिल न करने का प्रमुख कारण यही होता है कि उन्होंने पूर्ण सद्गुरु से नाम की दीक्षा प्राप्त नहीं की होती। चाहे जो भी धार्मिक कार्य वह कर लें, जैसे मंत्रों का जाप, भजनावली गान, श्रोतों का गायन या दान देना आदि, यह सभी बाह्य क्रियाएं हैं और इंद्रियों द्वारा होती है। आनंद तो न किसी बाह्य विषय में है और न ही ऐसी उन क्रियाओं में जहाँ मन को इंद्रियों द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़े। जब तक मन आनंद पाने के लिए बाह्य जगत में भटकता रहेगा, तब तक वह रस भोग के अपने स्वभाव को नहीं बदल सकेगा। हम राम रटते हैं, परंतु रटने से ही किसी को शांति नहीं मिल सकती। जिन्हें सद्गुरु से नाम की प्राप्ति है, केवल वही अपने धार्मिक कार्यों का फल पाते हैं और राम के भक्त कहलाते हैं। हम सब मालिक की महिमा सुनते हैं और उसे कई नामों से पुकारते हैं, परंतु हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों? पहले तो जो नाम हम जपते हैं या जो धार्मिक कृत्य हम करते हैं, वे हमारी अपनी इच्छा अनुसार होते हैं और उनका निर्देशक होता है हमारा मन। मालिक या सद्गुरु के वचनों का हम दृढ़ता से पालन नहीं करते। इसलिए हम धर्म के नाम पर जो कुछ भी करते हैं, वह सब मन के दायरे में ही होता है। मन स्वयं माया रूप है और अपनी इच्छा अनुसार सब कार्य करता है, परंतु कितनी ही ऊंचाई उड़ान क्यों न भर ले, माया के बंधनों को यह मन पार नहीं कर पाता। रामायण में कहा गया है, जो गोचर
जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। मन, आँख, कान, इंद्रियों के द्वारा जहाँ भी जाता है वह सब माया के दायरे में ही हो रहता है। मन स्वयं ही माया का साथी है, इंद्रियों का दास है जो उसे सुख दुख की सूचना देती है। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की आज्ञा अनुसार चलता है उसे माया के बंधन से मुक्त होने की कभी आशा ही नहीं करनी चाहिए। उसे शुभ कर्म और दान आदि का बहुत अभिमान होता है। उसे शुभ कर्म और दान आदि का बहुत अभिमान होता है, परंतु यह भी मन के ही आदेश से किया जाता है। वह जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करता है सब मनमति के घेरे में ही होते हैं। निसंदेह जीव के यह सभी कर्म और उद्देश्य शुभ होते हैं, परंतु सभी मन और माया द्वारा नियंत्रित और परिचालित होते हैं। जीव के सभी शुभ कार्यों में मन का ही प्रभुत्व होता है। जब हमारे धार्मिक कार्यों में मन और माया ही सदा प्रधान है तो माया के कठोर बंधन से छूटने की आशा करनी ही भूल है। अज्ञानी जीव चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, माया के बंधन से कदापि मुक्त नहीं हो सकता। अज्ञानता का अर्थ है अंधकार। अंधकार में किया गया कोई भी कार्य पूर्ण और सफल नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए कुछ नहीं कर पाते। जैसा कुछ बोओगे वैसा ही काटोगे, यह एक पुरानी कहावत है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शुभ कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा, परंतु वही कर्म यदि मन के कहे अनुसार न करके पूर्ण सद्गुरु की आज्ञा अनुसार किए जाए तो उनका परिणाम निश्चय ही बड़ा शानदार होगा और स्वाभाविक ही वे शुभ फल देने वाले होंगे। मन के आदेशानुसार किए गए शुभ कर्मों का अधिक से अधिक यह फल मिल जाता है कि स्वर्ग लोक का जीवन प्राप्त हो सकता है, परंतु वह भी बहुत विरल लोगों को ही मिल पाता है। फिर भी वह आत्माएं मुक्त नहीं होती, क्योंकि स्वर्ग और नरक भी दोनों माया के ही श्रेणी में है। इसलिए उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य जन्म की महत्ता और श्रेष्ठता को देखते हुए संत महापुरुष हमें हमारे ही लाभ के लिए सद्गुरु की शरण में जाने का उपदेश देते हैं। शुभ कार्यों का पूरा लाभ न मिलने का दूसरा कारण यह भी है कि लोग नाम की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। वे केवल ईश्वर की विशेषताओं को बताने वाले असंख्यक नामों को ही जानते हैं। उसके जाति या वास्तविक नाम को वे नहीं जानते। यदि उन्होंने मालिक के वास्तविक नाम को जाना होता और उसका अभ्यास किया होता तो वे अवश्य ही सुखी और शांति हो जाते, क्योंकि वे हमेशा मन की चंचलताओं, उसके उपद्रवों तथा उनसे मिलने वाले दुखों की शिकायत करते। इससे यह प्रमाणित होता है कि या तो वे अभी तक सद्गुरु की शरण में नहीं आए अथवा उन्होंने सद्गुरु के वचनों का पालन नहीं किया है। श्री कबीर साहिब जी कहते हैं, सतगुरु शब्द उल्लंघी के जो सेवक कही जाए, जहाँ जाए तह काल है कह कबीर समुझाए। अर्थात मालिक के वचनों का उल्लंघन करके सेवक चाहे कहीं भी चला जाए वह काल का बंदी रहेगा और सुख दुख संपत्ति विपत्ति के बीच झुलसता रहेगा। शाश्वत सुख के बारे में तो वह कभी सोच भी नहीं सकता।
उसका भाग्य अवरुद्ध हो गया है। शब्द ये सच्चा नाम आंतरिक सत्ता का एक शाश्वत नियम है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे सर्वव्यापक शक्ति कहते हैं। यदि यह सच्चा नाम शिक्षा के नियमों के अधीनस्थ विषय होता तो इस संसार में विश्व लोग भक्ति मार्ग में निपुण हो जाते। तब आध्यात्मिक महापुरुषों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। विद्वान पंडित मुक्ति पाने में सर्वप्रथम और प्रमुख रहते हुए अनपढ़ बेचारे नरकों में ही पड़े रह जाते। परंतु इतिहास साक्षी है कि संत कबीर, सदना कसाई, गोबरा कुमार, शुपज ऋषि और नामदेव आदि कई संत हुए जो कभी स्कूल ही नहीं गए और वे मुक्त हो गए तथा ईश्वर से एक रूप हो गए। जबकि रावण जैसे महान विद्वान का जीवन अत्यधिक दुर्लभपूर्ण रहा। लोग नाम के रहस्य को जानने के लिए किन्हीं विद्वान पंडितों को ढूंढते फिरते हैं, क्योंकि उनकी धारणा यह होती है कि साधु व संत वही हैं जो वेदों और अन्य धर्म ग्रंथों का अच्छा ज्ञाता हो। यदि किसी संत को इनका ज्ञान नहीं है तो वे उसे संत नहीं मानते। यह एक भ्रांत धारणा है जो आमतौर पर लोगों के बीच फैली हुई है। धर्म ग्रंथों का ज्ञान होना इतना आवश्यक नहीं है। आवश्यक तो यह है कि संत ने आंतरिक अभ्यास द्वारा आत्मा का साक्षात्कार किया। आत्मा का साक्षात्कार किए महापुरुष सभी ग्रंथों के सार्थकों के स्वयं ज्ञाता बन जाते हैं, चाहे उन्होंने किसी विद्यालय या शैक्षणिक संस्था से उनका अध्ययन नहीं किया होता। वास्तव में धर्म ग्रंथों और वेदों को लिखा किसने है? उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला? क्या उनको लिखने वाले संत ही नहीं थे? वेद, उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी और उच्च कोटि के आत्मवेता संत थे। रामायण के लेखन करने वाले वाल्मीकि ने भगवान राम के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले ही भगवान राम के जीवन में घटने वाली घटनाओं का विस्तृत वर्णन कर दिया था। वे न तो कभी विद्यालय ही गए थे और न ही उन्हें धर्म ग्रंथों का ज्ञान ही था। तदपि उन्होंने भारतीय दर्शन के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर डाली। इन संतों ने आत्मा का साक्षात्कार किया और उन्हें अनुभव था जो उन्होंने सद्गुरु से लिए नाम के अभ्यास से प्राप्त किया था। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की जीवनी में यह कहा गया है कि जब भी गुरु नानक देव जी को विद्यालय भेजा गया तो अध्यापक ने लकड़ी की स्लेट पर वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे और बालक को उन्हें याद करने के लिए कहा, परंतु बाबा नानक ने याद करने से इनकार कर दिया। अध्यापक ने उनसे बड़े प्रेम पूर्वक पूछा कि वह पाठ याद क्यों नहीं करना चाहते, जबकि दूसरे छात्र बड़े शौक से याद करते और उनकी आज्ञा का पालन करते। बाबा नानक ने उत्तर दिया, मैं इस झूठी विद्या को सीखने नहीं आया। बेचारा अध्यापक इस उत्तर से हैरान हो गया। उसने उनसे पूछा, तुम कौन सी विद्या सीखने आए हो? उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें वह सच्ची विद्या बताता हूँ। यदि तुम मुझे वह विद्या सिखा सको तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह झूठी विद्या नहीं सीखनी। 5 वर्ष की आयु में बाबा नानक देव जी ने निम्न पद कहा,
जाली मोहू घसी मसू, करी मति कागदू करी साऊ, भाऊ कलम करी चिसू लिखारी, गुरु पूछू लिखो विचारो। अर्थात संसार तथा इसके विषयों के प्रति अपनी आसक्ति को जला दो और उसे स्याही के लिए पाउडर बना लो। बुद्धि को कागज का पन्ना बनाकर प्रेम रूपी कलम से मन उस कागज पर लिखे, परंतु मन वही लिखे जो उसे सद्गुरु बताए। श्री गुरु नानक देव जी जब केवल 5 वर्ष के थे तो उन्होंने अध्यापक के माध्यम से संसार को गुरु भक्ति और संत मत का उपदेश दिया। उन्होंने अध्यापक को बताया कि सद्गुरु द्वारा प्राप्त आत्मिक ज्ञान ही सच्ची विद्या है। इसलिए माया के बंधनों को तोड़कर और मन की मति को छोड़कर पूर्ण संत सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। मैं इसी सच्ची विद्या को सीखने आया। इस विद्या से संसार से परे आत्मलोक के रहस्य खुलते हैं और अनंत मालिक से एक रूप होने की शक्ति प्राप्त होती है।